गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस और हम ये पढ़ेंगे इसमें कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पर रख करके हम कितनी टाइप्स की इमेज कॉन्वेक्स लेंस से बना सकते हैं। ओके, एक ये फर्स्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और जो भी लाइट रे पैरेलल आती है लेंस से टकराएगी और यहाँ से फोकस से होकर चली जाएगी। तो जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर रिफ्रैक्ट होगी। ओके, और ये दूसरा रूल है आपका, ये आपका लेंस हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, तो जो भी लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होगी किसी भी लेंस पर तो वो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, रूल 3 ये कहता है कि जब भी कोई लाइट रे एट द ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती हैं तो वो लाइट रे सीधे ट्रेवल करती है, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ होगा तो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्ट होकर आँख पर बनना चाहिए और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से निकलकर सी पैरेलल हो जाएगी। तो जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये कहीं भी मिलेगी नहीं, और जब ये कभी नहीं मिलेगी यहाँ से तो इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, और जब इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तब क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ओके, और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस पे रखते हैं तो वहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये फर्स्ट फोकस से होकर जा रही है और दूसरी लाइट रे इंसिडेंट होकर के ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जा रही है, तो ये लाइट रे हमेशा पैरेलल हो जाएंगी और इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। ओके, अगर फर्स्ट फोकस पे रखेंगे तब। अब अगर हमारी इमेज एफ सेकंड फोकस और फर्स्ट फोकस के बीच में है और इमेज सेकंड फोकस और फर्स्ट फोकस के बीच में रखी हुई है, तो ये आपका लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस पे तो वो फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल आ रही है और जब हमने बताया था जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी और ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे सीधी होकर जिस पॉइंट पे कट करेगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हमेशा मैग्नीफाइड रहेगी। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F मतलब सेकंड फोकस पर रख देते हैं तो ये लाइट रे पैरेलल होगी, जो फर्स्ट फोकस से होकर जाए रिफ्रैक्ट होगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन सीधी कट करेगी और इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F पर बनेगी। अगर हम 2F पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी हमारी 2F पर बनेगी और इमेज कैसे होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम एज द बॉडी, मतलब ऑब्जेक्ट जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, हमें कॉन्वेक्स लेंस से उतनी ही बड़ी इमेज प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए हमें कितने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा। तो सिंपल है, हमें ऑब्जेक्ट को 2F पर रखना होगा, सेकंड फोकस पर रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम अपना ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस दोनों के बीच में रखते हैं, दोनों के पीछे रखते हैं, तो यहाँ से तो वही रूल फॉलो होता है कि पैरेलल लाइट रे फोकस से होकर जाएगी और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकल जाएगी। लेकिन जो ये हमारा इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो 2F और F के बीच में बनेगी और इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। ओके, और अगर दो लाइट रे पैरेलल आ रही हैं लेकिन किसी एंगल पर लेंस पर पड़ रही हैं तो दोनों लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी और हमेशा अपोजिट बनेगी। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। ओके, बहुत छोटी इमेज बनेगी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।